प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। अक्सर आपने ये लोगों को कहते सुना होगा कि अगर मेरे पापा ने ऐसे नहीं किया होता तो आज मैं इस प्रॉब्लम में नहीं होता, अगर मेरी मम्मी ने सही डिसीजन लिया होता तो आज तो मैं कहीं और होता, और अगर उस समय में मेरे दादा ने ऐसा नहीं किया होता तो आज तो मैं करोड़पति होता। तो आज हम परमेश्वर के वचन से राजा हिजकिय्याह के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम राजा आहाज जो कि उसके पिता थे उसके बारे में हम जानते हैं। राजा आहाज जो है उस टाइम पर यहूदा देश का राजा था। उसने ठीक वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, जिसके वजह से परमेश्वर ने इज़राइलियों को यहूदा राजा के अगेंस्ट कर दिया। तो इज़राइली लोग जब यहूदा देश के राजा आहाज से युद्ध करने को आए तो इज़राइली लोग प्रबल होने लगे और उन यहूदा देश के लोगों को बंदी बनाकर ले जाने लगे। उस समय में उस राजा आहाज ने अश्शूर के राजा के पास सहायता के लिए गया। अश्शूर का राजा जो है उसकी मदद करने के बदले उसके विरोध में ही आया, जिसके वजह से उस राजा आहाज ने यहोवा परमेश्वर के भवन में जितना भी धन था वो बटोर कर वो अश्शूर के राजा को दिया ताकि वो उसके विरोध में ना आए, वो उस पर आक्रमण न करे। और जब इतनी समस्याएं थी उस समय में जो राजा आहाज था वो परमेश्वर की तरफ न मुड़कर वो और भी परमेश्वर से विश्वासघात करने लगा, और आगे लिखा हुआ है कि वो मर गया। जैसे ही राजा आहाज मरा उसका बेटा राजा हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा, और राजा हिजकिय्याह ठीक वही करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। परमेश्वर का वचन दूसरा राजाओं की किताब 18 चैप्टर 5 वर्स में लिखा हुआ है, राजा हिजकिय्याह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह जो था वो परमेश्वर के वचन पर चलता था और वो परमेश्वर से लिपटा हुआ रहता था, जिसकी वजह से परमेश्वर जो है उसके संग चलता था और वो जहाँ कहीं जाता था उसका काम सफल होता था। परमेश्वर का वचन दूसरा राजाओं की किताब 18 चैप्टर 7 वर्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, राजा हिजकिय्याह अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। जो राजा हिजकिय्याह का पिता था राजा आहाज, अगर आपको याद हो तो राजा आहाज जो है जब अपने मुसीबत के टाइम पे अश्शूर के राजा के पास गया सहायता मांगने के लिए, पर अश्शूर का राजा जो है उसी के ही अगेंस्ट आ गया, जिसके वजह से राजा आहाज को जो है राजा अश्शूर को वो धन देना पड़ा एज अ ट्रिब्यूट। उसे ईयरली जो है वो एज अ ट्रिब्यूट जो है उसको धन देना पड़ता था ताकि वो उसके ऊपर आक्रमण न करे। पर राजा हिजकिय्याह जो था उसका बेटा वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। उसने क्या किया, अश्शूर के राजा से बलवा करके जो उसकी अधीनता थी कि एवरी ईयर उसको वो ट्रिब्यूट देना है वो उसने छोड़ दी। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है दूसरा इतिहास की किताब 28 चैप्टर 18 वर्स में, राजा आहाज के टाइम पे जब इज़राइलियों ने उनके ऊपर उनके विरुद्ध में आए उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने यहूदा देश के कुछ जो नगर होते हैं ना वो अपने पास ले लिए। जैसे पलिश्तियों ने नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण प्रदेश के नगरों पर चढ़ाई करके बेतशेमेश, अयालोन और गदेरोत को और अपने अपने गांव समेत सोको, सिमना और गिम्जो को ले लिया और उनमें रहने लगे। जबकि राजा हिजकिय्याह जब राज्य करने लगा तो उस टाइम पे उसने क्या किया,
जो भी देश वो पलिश्तियों ने उस यहूदा के देश से ले लिए थे, उस नगरों को ले लिया था, राजा हिजकिय्याह पलिश्तियों को गाज़ा और उसकी सीमा तक, पैरों के गुम्मट और घर वाले नगर तक मारा। मतलब जो भी उसके पिता ने वो खोया था, वो राजा हिजकिय्याह ने वो वापस ले आया। ये दूसरा राजाओं की किताब 18 चैप्टर 8 वर्स में लिखा हुआ है। तो राजा हिजकिय्याह का राज क्या था? राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ लिपटा रहा। लिपटा रहने का मतलब क्या है? अब जब आप देखेंगे कि जब एक छोटा बच्चा जो होता है, जब वो अपने माता से लिपटा हुआ होता है, आपने उसको देखा है कि उसकी मम्मी जहाँ जाएगी वो जैसे करेगी वो वैसे करता है, उससे हम कहते हैं लिपटना। तो जब कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ लिपटा हुआ होता है तो वो वही करता है जैसा परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर जहाँ जाता है वो वहाँ जाता है, वो वही करता है जो उसको प्रसन्न करता है। पर आज क्या है, आज लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा तो रखते हैं, तो आज बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो प्रार्थना करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर क्या आप परमेश्वर से लिपटे हुए हैं? आज बहुत से लोग जो है कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ को जीते हैं। एक समय पे तो वो परमेश्वर का वचन मानते हैं और दूसरे समय पर वो परमेश्वर का वचन तोड़ देते हैं। पर राजा हिजकिय्याह ऐसा नहीं था, वो संपूर्ण मन से वो अधीनता में था, वो परमेश्वर से लिपटा हुआ था, वो एग्जैक्टली वही करता था जो परमेश्वर को भाता था, जिसकी वजह से परमेश्वर उसके संग रहता था और जो भी उसके पिता ने खोया था उसने वो सब लौटा लिया। और उसके विषय में ये गवाही है, उसके पहले ना कोई ऐसा राजा था, ना ही उसके बराबर कोई ऐसा राजा हुआ। हालेलुया। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जिनको भी अपने पूर्वजों से या अपने पेरेंट्स से शिकायत है कि उनके ऐसा करने की वजह से हम आज ये सिचुएशन में, तो याद रखें कि जब आप मसीह को पहन लेते हैं तो आप एक नई सृष्टि है, सब कुछ नया हो गया है, पुराना सब जाता रहा। तो आज आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो भी आपके पेरेंट्स ने खोया है, वरन उससे भी अधिक आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को देख सकते हैं जब परमेश्वर आपके संग रहें। जब यहोवा हमारे संग है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? तब तो हम जयवन से भी बढ़कर हैं। तो मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे, आपको बहुत आशीषित करे और आप परमेश्वर से लिपटे रहें। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ को छोड़ के एक सीधाई की, सच्चाई की लाइफ को आप ग्रहण करें, परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर आपको सब लौटा दे आएगा। और परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है वह कभी लज्जित न होगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।